12 साल पढ़ते पढ़ते मेरा इस सेंट्रल लाइब्रेरी में हो गया। अपना उम्र को देखे या फिर अपना तैयारी करते रहे? मेरा उम्र का कोई नहीं है। घर का आदमी सोचता है कि नौकरी करेगा। हम हमेशा बोलेंगे जो स्टूडेंट के फेवर में नहीं रहेगा वो सरकार गिर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड और मैं हूं श्रुति परमार। और जिस तरीके से झारखंड में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो कुछ युवाओं से जुड़ते हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है उनको इस बेरोजगारी को लेकर के। सबसे पहले तो आप लोगों का हम लोग चैनल में स्वागत है सर। ये जो बेरोजगारी जिस तरीके से झारखंड में आए दिन बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहना है आपको इस पर? देखिए, यहाँ तक का जो बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट का, तो सीधी सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है तो स्टार्टिंग से ही उनका रहा है कि किसी तरह से जो यहाँ का युवा है उनको भटकाया जाए, ठीक है। और अभी जो हेमंत गवर्नमेंट जो काम कर रही है, अगर इनको अभी जो बात कर रहे हैं कि पुराना जो नियोजन नीति था उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, या फिर आप लोग बोलिए नया बनाएं, अरे यही काम करना था तो आप पहले ही करते ना। हम लोग का जो 2 साल इधर से बर्बाद कर दिए, 2 से 3 साल। आप जब से आए हैं गवर्नमेंट में, आपका 3 साल 2019 में आपका ये हुआ है, 19 से इधर हो गया 23, 4 साल निकल गया। 4 साल में एक भी कोई तरह का भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल पे। तो इसका मतलब है ना कि आप कहीं से अपने तरफ से देना नहीं चाहते हैं जॉब। अगर आपको ये था कि ऐसा करने वाले 2019 में, मानते हैं 2020 जो था वो कोविड का 1 साल था, लेकिन उसके बाद जिस तरह का हम लोग का सुधरा यहाँ पे स्थिति, तो उसको सोचना चाहिए था कि जल्दी से ले लिया जाए। नियोजन नीति 40-60 जो भी था, अभी आप जो बात कर रहे हैं कि फिर से चेंज करना, तो हम लोग को जो समय जो बर्बाद हुआ है उसको भरपाई कौन करेगा? बहुत लोग हैं जो कि अभी एज पे थे और एज के बाद वो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे एज में, मतलब एज मतलब किनारा में थे और भी एज से बाहर हो जाएंगे कि उनका एज खत्म हो जाएगा। अब वो क्या करेंगे? अपना उम्र को देखे या फिर अपना तैयारी करते रहे। कंटिन्यूसली अगर कोई लग जाता है तैयारी में तो उनका एक लेवल बन जाता है कि हाँ मैं इस बार तो निकाल लूँगा, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर जरूर निकाल लूँगा एग्जाम को, और उस तरह मेरा जॉब हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2019 में आए थे जब बीजेपी के जाने के बाद कार्यकाल में, तो उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ के लोगों को रोज़गार देना। और रोज़गार में वो वादा किए थे कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। नौकरी का बात की थे, रोज़गार का बात नहीं किए थे वो। लेकिन नौकरी के बात में तो उनका एक नीति होना चाहिए, तो नीति लाए तो उसमें क्या रख दिए, क्योंकि यहाँ का जो 10th और 12th किया हुआ बच्चा लोग है, ठीक है, वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन यहाँ का जो जनरल निवासी है, मूल निवासी है, वो एप्लीकेंट नहीं कर सकता है JSSC के फॉर्म में। तो वहाँ पर भी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री सोरेन बोल रहे हैं कि अगर आप लोग जल्दी से रोज़गार देना चाहते हैं तो 2016 के पूर्व की जो नीति थी उसको लागू करके हम जल्दी से बहाल कर देंगे। तो रघुवर दास की जो नीति थी 1985 के आधार पर, और 10वां जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ के पास किए वो एप्लीकेंट कर सकते हैं JSSC में, ग्रुप सी या ग्रुप डी के जॉब में। तो आप रघुवर दास वाला अप्लाई क्यों नहीं करते? 2016 में तो 40% ओपन हो जाता। ऑल इंडिया के स्टेट के लोग एप्लीकेंट करेंगे यहाँ पे, अदर स्टेट के लोग। तो आप तो रघुवर दास की नीति अपनाना चाहिए। और आपका एक कॉल आता है अब मोबाइल में, हर एक बच्चे के लोग में आ रहा है स्पैम कॉल, उसमें सुझाव दिया जा रहा है कि नहीं, आप अगर 1932 का या 27% रिजर्वेशन OBC का आरक्षण देने की बात करते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, और नहीं तो 2016 के पूर्व की नीति ला करके हम नियोजन करेंगे। तो ये नहीं, आप सुझाव मांग रहे हैं तो आप ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? आप सुझाव मांगिए तो 1985 की खतियान रघुवर दास का लागू कर दें, और उसमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 10th वो किए तो 12th आप कर दीजिए, और 12th करने के बाद आप 85 है तो कुछ और ड्यूरेशन घटाइए, 1982 कीजिए, क्योंकि स्थानीय नीति बिहार में भी 1982 का है। 1982 के आधार पर वहाँ नियोजन किया जा रहा है। देखिए, पहला बात तो यहाँ ये है कि नियोजन नीति सही से बना ही नहीं। जो यहाँ का मांग है, झारखंड का जो जेन्युइन मांग है, उस हिसाब से यहाँ का नियोजन नीति बनता नहीं है। ऐसा नियोजन नीति बनता है कि जानबूझ के इसको फंसाया जाता है। मुख्यमंत्री तो खुद चाहते हैं कि नियोजन नीति ना बने, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। तो उनके पास 3 साल समय था, उसके बाद वो क्या किए? 19 के बाद 23 कुछ भी नहीं किए। 20 से उनका पूरा शासन है, वो कुछ भी काम नहीं किए। इसीलिए मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री खुद नहीं चाहते हैं, और कोई जेन्युइन आदमी जो यहाँ का सब भूमि को समझता हो, यहाँ का वातावरण को समझता हो, वैसा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, तब यहाँ का नियोजन नीति बनेगा। वो सर्वे करा रहे हैं, आजकल फ़ोन कॉल आ रहा है लड़कों को मोबाइल में कि आप क्या चाहते हैं, कि 2016 से पहले का नियोजन नीति चाहते हैं कि बाद का नियोजन नीति चाहते हैं? हम लोग उसको क्यों चाहेंगे? वो खराब था, इसीलिए तो हम लोग उसको नकारे थे। और अब जब वो सही हो जाएगा, कैसे सही हो जाएगा? आपको बैठाया मुख्यमंत्री बना के, आप बनाइए, दूसरा को क्यों बोलते हैं? दूसरा का बना, इसका मतलब ये हुआ कि हेमंत सोरेन 4 साल में कुछ काम नहीं कर पाए। यही बात है। इसीलिए नियोजन नीति पे यह कहना है कि बेरोजगारी झारखंड में यहाँ का नेता बढ़ा रहा है, चाहे तो बीजेपी हो, JMM हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, सबका वही धंधा है। कोई नहीं चाहता कि यहाँ का बच्चा रोजगार करे, यहाँ नौकरी करे। सब चाहता है कि यहाँ से ईटा भट्टा जाए मणिपुर,
बंगाल व यूपी यही चाहता है, इसीलिए ऐसा करके रखा है। सब खौर रहा है, बीजेपी का ज़्यादा हरामी है और कांग्रेस और सबका मिली भगत है। जेएमएम और खुद अभी 3 साल से खौर रहा है, उतना दिन बीजेपी खौर रहा है। क्या किया? बीजेपी नौकरी दिए हैं बोलता है, आधा से ज़्यादा बाहरी घुसा के रखा है 50%। इसलिए यहाँ नियोजन नीति कोई नहीं बनाएगा, ये लोग ऐसे बिता देगा हम लोग को बेरोजगार। 12 साल पढ़ते पढ़ते मेरा इस सेंट्रल लाइब्रेरी में हो गया। मेरा उम्र का कोई नहीं है। घर का आदमी सोचता है कि नौकरी करेगा, यहाँ हालत देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। लोग पढ़ना छोड़ दे रहा, क्या करेगा? पढ़